जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। आज आप सीखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध और इंसान के क्रोध में क्या अंतर है। परमेश्वर का क्रोध कैसा होता है और इंसान का क्रोध कैसा होता है। बाइबल जो हमें बताती है उसे हम विस्तार से बताएंगे। अगर आप इस वचन को सुनते हैं तो आपका जीवन सेम नहीं रहने वाला। आप अपने जीवन को बदलते देखेंगे। आपके लिए ये एक बीज है। आप जितना वचन को सुनते हैं आप फल के लिए तैयार होते हैं और एक दिन आपके जीवन में इतना फल आता है कि आप वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरेंगे। परमेश्वर उनका इंतजार हमेशा करता है जो परमेश्वर को फल देते हैं। पाप और पापियों के प्रति परमेश्वर के क्रोध का विषय बाइबल में स्पष्ट रूप से और व्यापक रूप से भी सिखाया गया है। और यह सत्य एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ हमारी शांति की आशा के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि यदि हम एक पर अपनी पकड़ खो देते हैं तो हम एक दूसरे के लिए अपनी आशा ही खो देते हैं। परमेश्वर का क्रोध मानवीय क्रोध जैसा नहीं है। जैसा कि हम इंसान में क्रोध होता है, परमेश्वर का क्रोध बिल्कुल नहीं ऐसा है। जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं तो याद रखें कि यह परमेश्वर का क्रोध है। जो कुछ भी हम उसके बारे में जानते हैं कि वह न्यायी है, वह प्रेमी है, कि वह एक अच्छा है, उसे उसके क्रोध की हमारी समझ में डालना होगा। हमें सीखना होगा कि परमेश्वर का क्रोध कैसा है। जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर किस तरह से क्रोध करता है। क्रोध और क्रोध शब्द में इन चीजों में अपने अनुभव के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से तकलीफ हुई हो जो आदन तक क्रोधित रहता हो। मानवीय क्रोध अक्सर अप्रत्याशित, तुच्छ और असंगत हो सकता है। ये बातें परमेश्वर के क्रोध के बारे में सच नहीं है। परमेश्वर का क्रोध बुराई के प्रति परमेश्वर की पवित्रता और न्यायपूर्ण और मापी हुई प्रतिक्रिया है। यह कई तरीके से है, जिनमें परमेश्वर का क्रोध हमारे क्रोध से भिन्न है। व्यवस्था विवरण के 9 अध्याय 7 वचन देखें तो बाइबल बताती है, मत भूलो कि जगत में तुमने अपने परमेश्वर यहोवा को किस प्रकार क्रोधित किया था। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बाइबल में बार बार किया गया है। परमेश्वर का क्रोध स्वभाव से ही उसके अंदर नहीं रहता। यह बुराई के प्रति प्रतिक्रिया है। यह भड़कता है। परमेश्वर जब कोई गलती करता है फिर परमेश्वर का क्रोध आता है। परमेश्वर के क्रोध और उसके प्रेम में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, यही उसका स्वभाव है। परमेश्वर का प्रेम क्रोधित नहीं होता। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं या परमेश्वर से हम ज़्यादा सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई बहुत अच्छी अच्छाई है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह ऐसी किसी वस्तु से या कोई हमारे अंदर गुण पाके नहीं हमसे करता है। इसका कारण उसका स्वभाव है, हमारा नहीं। लेकिन परमेश्वर का क्रोध अलग है। यह उसकी दुनिया में बुराई के प्रवेश के प्रति उसकी पवित्र प्रतिक्रिया है। अगर दुनिया में पाप न होता तो परमेश्वर का क्रोध भी नहीं होता। यह अक्सर बताया गया है कि प्रेम का विपरीत घृणा नहीं है, यह उदासीनता है। आतंक से घिरे इस संसार में हमारे पास क्या उम्मीद होगी यदि ईश्वर केवल एक कमजोर मुस्कान, यहाँ तक कि एक निराशजनक भाव के साथ देखता रहे। एक ऐसे संसार के लिए आशा जिसका इतिहास हिंसा से भरा हुआ हो। एक ऐसे ईश्वर में निहित है जो सभी बुराई को लगातार विरोध करता है और जिसके पास उसे नष्ट करने की शक्ति, क्षमता और इच्छा शक्ति भी है। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। भजन संहिता के 103 अध्याय 8 वचन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इन गुणों को पुराने नियम में बार बार दोहराया गया है, मानो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हो जिन्हें आपको परमेश्वर के बारे में जानना आवश्यक है।
परमेश्वर दुनिया में बुराई को क्यों जारी रहने देता है? वह अब वापस आकर इसे क्यों नहीं मिटाता? हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देता? अगर हम 2 पतरस के 3 अध्याय 9 वचन देखें, हमें याद दिलाता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर आ ही नहीं रहा है, पर तुम्हारे प्रति धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। बहुत से लोग हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनसे भी। परमेश्वर लोगों को नाश नहीं करना चाहता। वह इंतजार करता है मन फिराव का, कि सबके मनों में एक अलग विचार हो और उनका मन फिर जाए और उन्हें अवसर मिले। सबको अवसर का इंतजार कर रहा है। यह नहीं कि परमेश्वर अपने बताए हुए समय पे देर कर रहा है, 2000 वर्ष से क्यों अब तक नहीं आया। परमेश्वर को सबका मोह माया है। परमेश्वर सभी से एक जैसे प्रेम करता है। वह अभी इंतजार करता है मन फिराव का। परमेश्वर यीशु मसीह में अनुग्रह और क्षमा प्रदान करता है। लोग प्रतिदिन विश्वास और पश्चाताप के साथ उसके पास आ रहे हैं और परमेश्वर दयापूर्वक अनुग्रह का द्वार खुला रहता है। वह इंतजार करता है। परमेश्वर के क्रोध का दिन आएगा, लेकिन वह इसे लाने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि तब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा और उस समय जब परमेश्वर आ जाएगा, किसी को क्षमा प्राप्त नहीं मिलेगा। परमेश्वर का क्रोध अब प्रकट हुआ है। रोमियो के 1 अध्याय 18 वचन बाइबल बताती है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जब आप रोमियो के 1 अध्याय में आगे पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि पापी 3 दिशाओं में से एक में जाते हैं। वे परमेश्वर के बारे में सच्चाई को दबाना चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, दबाते रहते हैं। वह सच्चाई को झूठ में बदल देते हैं और वह सृष्टिकर्ता के बजाय सृजित चीजों की पूजा करने के लिए बताते हैं, जो एक इंसान के द्वारा बनाई गई है। जब पापी यह काम करते हैं तो परमेश्वर अपना क्रोध कैसे प्रकट करता है? परमेश्वर उन्हें त्याग देता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के वश में छोड़ देता है। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें अपमानजनक वासनाओं के वंश में छोड़ दिया है। जब हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति का नैतिक ढांचा टूट रहा है और ईसाई विश्वासियों को रोमियो के 1 अध्याय पर दया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हम पर अपने आसपास जो कुछ देखते हैं वह आपके क्रोध और न्याय का संकेत है। हे प्रभु, दयालु बनो और कृपया हमें पूरी तरह से मत छोड़ो। हर एक मसीह विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनसे अलग ना हो। परमेश्वर का क्रोध संचित है। रोमियो के 2 अध्याय 5 वचन को देखें। बाइबल बताती है, अपने कठोर और पश्चातापी हृदय के कारण तुम क्रोध के दिन के लिए अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हो, जब परमेश्वर का धर्मी न्याय प्रकट होगा। बाइबल की पूरी कहानी एक ऐसे दिन की ओर ले जाती है जब परमेश्वर सभी बुराइयों से हमेशा के लिए निपट लेगा। उस दिन परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से प्रकट होगा। यह क्रोध का दिन होगा जब परमेश्वर हर बुराई का बदला लेगा। परमेश्वर यह सब पूर्ण न्याय के साथ करेगा। किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई भी पाप नहीं लगाएगा और ना लगाया जाएगा जो उसने नहीं किया हो, और हर पाप की सजा अपराध के बराबर होगी। हर मुंह बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई जान जाएगा कि उसने धार्मिकता से न्याय किया है। तब परमेश्वर एक नए स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत करेगा, जो धार्मिकता का घर होगा। परमेश्वर का क्रोध पापियों पर है। यूहन्ना के 3 अध्याय 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है,
जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता या पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यूहन्ना यह नहीं कहता कि परमेश्वर का क्रोध अवज्ञाकारी पर आएगा, जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते उन्हीं पर आएगा। वह कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भी बना रहेगा। यह पहले से ही मौजूद है। स्वभाव से हम क्रोध की संतान हैं। इफिसियों के 2:3 यह वह अवस्था है जिसमें हम पैदा हुए। यहाँ हम मानवीय समस्याओं के मूल में अपने सामने आमने सामने खड़े, और यह क्या है? ऐसा नहीं कि हम खो गए हैं और हमें आध्यात्मिक यात्रा पर अपना रास्ता खोजने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम घायल हैं और हमें चंगा होने की जरूरत है। मानवीय समस्या का मूल यह है कि हम परमेश्वर के न्याय के अधीन पापी हैं और उनका ईश्वरीय क्रोध हम पर मंडराता रहता है जब तक कि इसे दूर नहीं कर दिया जाता। परमेश्वर का क्रोध उड़ेला गया है। यह हमें क्रूस पर घटित हुई घटनाओं के सार तक ले जाता है। पाप के प्रति ईश्वरीय क्रोध यीशु पर उड़ेला गया या खर्च किया गया है हमारे लिए। वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन गया, क्योंकि वह हमारे लिए बलिदान बन गया। इस बड़े शब्द प्रायश्चित का अर्थ है कि हमारे पापों के प्रति उसने अपने आप को भुगतान किया। प्रभु यीशु मसीह को उड़ेल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर के क्रोध का उड़ेला जाना इस दुनिया में अब तक देखा गया है सबसे बड़ा प्रेम पूर्ण कार्य था। और यीशु आज हमारे सामने एक जीवित उद्धारकर्ता के रूप में खड़े हैं। वह हमें परमेश्वर के साथ शांति का अमूल्य उपहार प्रदान करते हैं। वह आपके पापों को क्षमा करने और आपको अपनी आत्मा से भरे और पूरी आत्मा से भर के रखने के लिए तैयार रहते हैं। वह आपको क्रोध से बचाने के लिए और आपको क्रोध से बचाने और पिता के साथ आपका मेल मिलाप कराने में सक्षम है। उन्होंने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है और वह आपको अंदर लाने के लिए सक्षम है कि आप उनके माध्यम से परमेश्वर के साथ स्वर्ग तक जाना और शांति पाने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आमीन।